तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते। तो आपके पति भी आपके नहीं सुनते? बहुत शराब पीते हैं, बहुत शुरू से। बच्चे हैं आपके? हाँ, 2। तो आपके पति को आपने समझाया होगा कई बार? बहुत। लाए हैं? नहीं आते। नहीं आते। कथा भी नहीं सुनते? सुनने भी नहीं देते, पूजा पाठ भी नहीं करने देते। कुछ कमाते हैं? कमाते हैं, लेकिन सब उड़ा देते हैं। तो उनके पिताजी उनकी माताजी नहीं? पिताजी नहीं है, माताजी बहुत परेशान है। माताजी है, 2 बच्चे हैं और वो उनके साथ रह रहे। मैं 6 साल से उनके साथ नहीं रह रही। तो फिर आप नहीं रह रहे हैं, तो फिर वो कहाँ हैं? वो गांव में है और मैं, दीदी ने हमको मुझे जॉब लगा दिया मुंबई में, तो मैं वहीं पे ही काम करती हूँ। अच्छा। तो फिर पति वहाँ अकेले रहेंगे, तो फिर वो कल को वो रास्ता भटक गए फिर? नहीं भटक सकते, क्योंकि शराब पीते हैं और शादी करने के लिए सोचे, दूसरी पर नहीं मिलती उनको। अच्छा, दूसरी शादी करना सोचेंगे तो हाँ। मिलेगी नहीं उनको? गए घूमे लेकिन नहीं मिली। हाँ, कैसे मिलेगी? सही फिर मैं है। आपका भागवत वगैरह सुनी, तो फिर मैं गई थी अभी शिवरात्रि में, सोची थी उनको समझाऊंगी और इधर लेके आऊंगी। 2 महीने रही, लेकिन फिर और बहुत परेशान किए। जो 6 साल का वो बदला ले रहे थे मेरे से। फिर भी मुझे तलाक के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आपसे एक बार बात करूं, बोलूँ, इसलिए आई थी मैं। एक बार ले आना। नहीं आएंगे गुरुजी, अगर आप एक बार शायद थोड़ा भी आपके इधर से किसी का भी कॉल जाए तो शायद आ सकते हैं। आप ही मेरी कॉल बन के उनसे बोलना कि बुलाया है, ले आना, बात करेंगे। यदि समझाएंगे, समझें तो अच्छी बात है। मैं रही गुरुजी वहाँ पर 6 साल के बाद फिर गई। गांव के लोगों के ताने वाने बहुत सुनी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। अपने मेरी बेटी है, बेटी के लिए मैं गई। बच्चा भी उसके जैसे हो गया, बिगड़ गया बेटा भी पापा के जैसे। तो बेटा आपके साथ रहता है? नहीं, बेटा बेटी और सास सब गाँव में रहते। तो फिर बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहते। वो उनको सिखा दिए, रहने नहीं देते मेरे साथ। तो आप अकेले रहते हैं? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। तो फिर आप अलग, आपके पति अलग, आपके हाँ। बच्चे अलग? मैं गई, बार गई, 5-6 बार गई। वो बहुत टॉर्चर किए, बहुत परेशान किए, तो फिर मैं छोड़ के आ जाती तो हूँ। फिर बच्चों को तो फिर आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन दादी नहीं, दादी बोलती मैं नहीं रह सकती बच्चों के बिना। पहले तो बात भी नहीं कराते थे। मैं 6 साल रो के रही, बात भी नहीं कराया। अभी कितने बड़े बच्चे हैं आपके? बेटा 16 साल का, बेटी 11 साल। तो आपको रहना चाहिए बच्चों का। वो बड़े हो रहे हैं, उनके पास बाप का प्यार तो नहीं, माँ का ही मिल जाए। रहने ही नहीं देते गुरुजी। खाना बर्तन सब फेंक तोड़ ताड़, कपड़े जला देते, मतलब कुछ रखते ही नहीं है घर में। मैं रहती हूँ, जब मैं नहीं रहूँगी तो भी वो लोग सुखी है, इसलिए मैं घर छोड़ देती हूँ। लेकिन लोग बोलते हैं इसी को बाहर जाने का शौक है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए, सुख के लिए मैं घर छोड़ देती हूँ। कि यदि हमारे बहन आप खुश हैं। हाँ, वो खुश है। मेरी बेटी खुद बोली कि मम्मी तू यहाँ कभी मत आना, रो कर बोली, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग बोलते इसी को बाहर जाने का शौक है। गुरुजी आप बताओ, दिल की माने कि दुनिया की माने? अब आज तीनों माताओं की सिचुएशन में मैं चुप ही हूँ। गुरुजी फिर मुझे आपकी एक बात आती है, चूल्हे में जाओ। दिल की मानो बस। ठीक है, मैं इसमें क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह दूँ आपसे। बेटों के साथ रहना, मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के साथ रहो, पर बहुत समझाती वो भी सिचुएशन विपरीत है आपकी। हमारी माँ जी, मेरी सास को आँख में मोतिया भी नहीं। मैंने उनको ये भी लोभ दिया कि महाराज के पास चलो, मैं आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा दूंगी। माँ जी को भी बोली, लेकिन नहीं, मेरा बेटा डांटेगा, डरती। उनकी इच्छा है सबकी आने की, लेकिन उससे डरती एकदम। वो मारूंगा पीटूंगा, कोई जाऊंगी नहीं, ऐसा बोलती। आप अपने पति को ले आना, हम कोशिश करेंगे एक बार समझाने की। ठीक है गुरुजी, लेके आऊँ। गुरुजी एक भजन सुनाती है आपको। हर पल तुम्हारी याद आती रहे गुरुवर, आती रहे।